वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी सीजीएल ये वैकेंसी आई और 2023 में 10+2 वैकेंसी आई थी। फिर इसका डेट नए बच्चे जो भी हैं इसमें फॉर्म डाल सकेंगे। सोचिए 25 लाख जो बच्चे जिसका एग्जाम आयोग कंडक्ट नहीं करवा पाई, अब कितना फॉर्म भराएगा और इसका कितने सालों में एग्जाम लेगा। मैं सारी चर्चाएं सर से करूंगा। और एक बात, ये जो संविदा वाला नया मुद्दा लेकर के आया गया आयोग की तरफ से, क्या जो बेरोजगार छात्र हैं वो बेवकूफ हैं या बेरोजगार ही रहने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चर्चाएं सर से करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो आयोग का ये नया नया तरीका अपना रहे हैं, ये छात्रों के लिए कितना मतलब, जो बेरोजगार छात्र हैं सर, वो क्या बेरोजगार ही रह जाएं? सारी नौकरियां संविदा वालों को ही दे दी जाएंगी क्या? देखिए, दरअसल क्या है कि ये घोटाला अभी से नहीं चल रहा है, घोटाला है, ये भर्ती नहीं घोटाला है। ये इसके पहले घोटाला, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, सिर्फ एक जगह होता था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, क्योंकि उसमें लड़कों की संख्या हजारों में होती थी तो बात पता नहीं चलता था। अब ये चूंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चेक करने के लिए लेते आए, तो अब ये ओपन हो गया। उनको लगा था कि चूंकि छुट्टी हो गई है, डेट आगे बढ़ा दो तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। लेकिन चूंकि हम लोग सब इन सारी परीक्षाओं से गुजरे हुए हैं, तो हम लोग को मालूम है कि इसमें क्या टेक्निकलिटीज है। और कुछ अधिकारी और कुछ जो है ऑफिस में बैठे हुए खुराफाती लोग ये सब काम करते रहते हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर टोटल घोटाले को आप पैसे में काउंट करेंगे ना, तो ये हजारों करोड़ में चला जाएगा। इसमें बेसिकली किया क्या गया कि 2023 में वैकेंसी निकली, तो कायदे से में तो अभी तक जो है 2025 होने को है, कंप्लीट होने को है, एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए, तो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन बिहार एसएससी में सारे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उसे कोई ध्यान देना नहीं, लेकिन वैकेंसी इतनी बड़ी बड़ी निकालते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के इसके डेट को एक्सटेंड किया। क्यों एक्सटेंड किया? क्योंकि अभी जो है बिहार एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म भरा रहा था, उसका भी डेट एक्सटेंड किया गया कि चलो भाई और भी बच्चे भर ले। लड़के बड़े खुश हुए। लेकिन जो 23 वाला था उसमें एक क्लॉज नहीं दिया था, जो क्लॉज अभी जोड़ दिया। 40 दिन डेट बढ़ाया, क्लॉज क्या जोड़ दिया कि जो लोग संविदा कर्मी हैं लाखों की संख्या में, जो बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसमें यहाँ वेटेज दिया जाएगा, और भी 25 नंबर का मैक्सिमम, 5 नंबर पर जो है ईयर के हिसाब से। लेकिन आपको बता दो कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ काम करने वाले मैक्सिमम लोग 5 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 25 नंबर के हकदार है। नंबर तो 25 बोला गया है, लेकिन ये 25 नंबर ना होकर 25% है। परसेंट में 25? परसेंट में 25। इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, पहली ये थी कि पहली ये चीज 10+2 में थी, फिर उन्होंने एक शुद्धि पत्र निकाला है सीजीएल के लिए, उसमें भी इसको शामिल कर लिया। तो इसमें होगा क्या कि मान लीजिए 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, उसमें कोई एक लड़का पाया 300 नंबर। तो जब 300 नंबर आया तो 50% हो गया उसका। एक संविदा कर्मी है, वो भी पाया, जो है वो मान लीजिए वो पा गया, जो है वो भी 300 नंबर पाया, तो 50% इसका, 50% उसका। अब जो संविदा कर्मी है उसके 50% में 25 नंबर जोड़ दिया जाएगा, वो हो गया उसका 75% मार्क्स, और इसका रह गया 50%। अब सोचिए ये लड़का कभी क्वालिफाई कर पाएगा? और ऐसा, यहाँ एक एक नंबर की बात नहीं, एक एक परसेंट की बात है। और अगर ऐसी बात करें तो निश्चित रूप से क्या होगा कि इसमें हार्डली 5 से 10% लड़के फ्रेशर हो पाएंगे, वो भी जो टॉपर्स होंगे वो, बाकी सारे लड़के बाहर, और सारे संविदा कर्मी आ जाएंगे। तो ये आप तो करते ही है कि आपने 23,000 वैकेंसी किया तो उसमें 5,000 उनको दे देते, लेकिन नहीं, आप कहीं ना कहीं ये घोटाला होने वाला है। ओपन सीट कर? ओपन सीट कर, और आपने सबको उनको शामिल कर लिया। माने ये एक अजीब प्रकार का जो है रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन का एक ऐसा तरीका है कि लोग पकड़ भी ना पाए और चीजें भी जो है बाहर हो जाए। जबकि ये गणित का फॉर्मूला है कि कभी भी अगर हमको 100 रुपए में 100 पैसे जोड़ना होगा, तो या तो हम 100 रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे या 100 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। जैसे बच्चे मैथ पढ़ते हैं, तो किलोमीटर और मीटर में चेंज करना होता है, या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना होता है, 5/18 या 18/5 से गुणा भाग करना पड़ता है। यहाँ डायरेक्ट जोड़ रहे हैं कि 100 रुपए में 100 पैसा जोड़ दिया गया, तो हुआ कितना? 200 रुपया। भाई 100 रुपए में 100 पैसा जोड़ेंगे तो 101 रुपया होगा। कहा नहीं नहीं नहीं, 100 रुपया है ना, ये यहाँ भी 100 दिख रहा है ना, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। ये 100 + 100 कितना हो गया? 200। पैसा रुपया में कोई मतलब ही नहीं। पैसा रुपए में कोई अंतर ही नहीं, जिसका पूरा लाभ मिलेगा संविदा कर्मियों को। तो एक बहुत बड़ा ये घोटाला होने जा रहा है, और जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं इससे बाहर हो जाएंगे। इसमें कोई फेर बट नहीं है, सरकार को जो भी करना है करे, लेकिन ये काम होने जा रहा है। सर, अब इस पे करें क्या बच्चे? मतलब आवाज तो उठानी पड़ेगी, सारे अब टीचर्स उठाएंगे या छात्र नेता उठाएं, या इस पे स्टूडेंट को ही आगे आना हो? देखिए, बात असल क्या है कि छात्र नेता कब तक लड़ेगा, टीचर कब तक लड़ेगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी वो पकड़ में आ जाता है। छात्र अगर घर परिवार सहित नहीं लड़ेंगे तो नहीं हो सकता। हाँ, हम लोग सहयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का कॉल है, तो मैंने एक हेल्प डेस्क बना दिया, मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया, उसका लिंक आपको दे दूंगा, उससे लोग जुड़ जाएंगे, कि ताकि इस बात को हम डायरेक्ट कोर्ट में ले जा सकें। और जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अच्छे वकील को ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये केस सुना जाएगा कि आखिर है क्या। और जब केस सुना जाएगा तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि इसका लाभ हम लोग को मिलेगा, और ये चीजें हटा दी जाएंगी, और सिर्फ यहीं से नहीं, इंजीनियरिंग वाले से भी हटा दी जाएंगी, और फिर भविष्य में हो सकता है कभी लाई ना जाए। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में बीपीएससी में सब कहानी चल रही थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर हम इस चुनावी वर्ष में आंदोलन करने जाते हैं, तो स्वाभाविक है बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, बहुत लोग पे एफआईआर होगा, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे। हो सकता है कि जो जेल लाए होंगे चेहरा चमक जाए, लेकिन एफआईआर तो हो गया, जेल तो चले गए, अब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आंदोलन दबा दिया जाएगा। इसलिए आंदोलन से लाख गुना बेहतर है कि डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में ही चले जाएं। कोर्ट केस करेंगे? तुरंत कोर्ट केस किया जाए, बढ़िया वकील को किया जाए कि साहब ये है, ये सारी चीजें हैं। और हमें लगता है कि 100% जो है कि कोर्ट केस का पक्ष जो है आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आंदोलन करके देख चुके हैं कि आंदोलन सरकार सुन नहीं रही थी।
लेकिन अभी तो बहुत सारी आंदोलन हुई सर, जैसे एस्टेट को लेकर के हुआ, दरोगा को लेकर के हुआ, तो वो तो सारी सरकारें सुनी। दरोगा दरोगा का आंदोलन कहाँ सक्सेसफुल था? दरोगा तो पहले ही वैकेंसी आने वाली थी। दरोगा तो वैकेंसी पहले ही कंफर्म था कि ये आंदोलन तो जबरदस्ती किया गया था। लेकिन सर उसमें तो जो किरण कुमार हैं अध्यक्ष, तो उन्होंने तो पेपर में भी ये बयान दिया और वहां पे लिखा हुआ भी है जो नोटिफिकेशन आया कि ये 15 सितंबर को उनके पास पहुंचे। तो 15 सितंबर को पहुंचा है ना, सारी चीज तैयार है ना। यहाँ तो वो चीज है ही नहीं है, यहाँ तो चीज ही अलग है। ये जो आंदोलन वो जो हुआ और ये एकदम दोनों चीजें एकदम अलग है ना। बता दें आपको, वर्तमान में आंदोलन से सरकार को कोई मतलब नहीं। आप स्टेट में भी हुआ। स्टेट में आंदोलन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ये लोग सोचे कि स्टेट आंदोलन की वजह से वो चीजें होनी थी। बीपीएससी टीआरई की जो मांग हो रही है वो 1,26,000 की मांग हो रही है, ना कि स्टेट की मांग हो रही थी। मांग हो रही थी आपकी 1,26,000 की। आप स्टेट करा लेंगे, बच्चे खुश, आप भी खुश। 700-600 फीस लेना, बताइए उसमें 100 रुपया फीस लागू है क्या? उसकी कोई बात हुई? वहां 700 फीस ले रहे हैं सब, और सबको देना पड़ेगा। कुछ लोग 1500-1600, 2 सब्जेक्ट में है तो 1500-1600 देना पड़ेगा। तो वहां तो मेन मुद्दे को तो भटका दिया गया है ना। आप स्टेट करके ही क्या कर लेंगे जब वैकेंसी ही नहीं आएगी? ये तो बेवकूफी है सिर्फ। वैकेंसी भी 26,000 27,000 की बात। अगर 26,000 से बढ़ के 1,26,000 होता तो मानते हैं कि आपके स्टेट का है। अपीयरिंग वालों को मौका मिलता तब तो मानते की बात है। 2000 से 23, 25, 25, 26 वालों, 24, 26 वालों को मौका मिलता तो मानते हैं। स्टेट करा के आप कर क्या लेंगे? वैकेंसी तो सारी फुल हो चुकी है। है ही नहीं वैकेंसी, आप देंगे कहाँ से? और वैकेंसी आएंगी भी तो कौन सी आएंगी? जो बची रह गई हैं, जो लोग नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो अब सरकार एक बार जीत जाएगी तो उसके बाद तो उसके ऊपर है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन सर बिहार में इतने सारे आयोगों में इतना मतलब कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि हर आयोग में कुछ ना कुछ सुधार की जरूरत है और किसी किसी आयोग में तो बहुत सुधार की जरूरत है सर। होगा कैसे ये सारा चीज? देखिए, जब किसी पेड़ के तने में जो है जड़ में घुन लग जाता है ना, तो उसकी आप कोई भी टहनी उठाएंगे तो वहां घुन पहुंच चुका होता है। ये जो बिहार का जो बेस है, फाउंडेशन ना, उसके बेस में ही जो है घुन और दीमक लग चुके हैं। अब आप किसी भी दरवाजे को खटखटाएंगे तो आपको वहां पे घुन मिल जाएगा। चाहे किसी आयोग की बात करें, चाहे किसी संस्था की बात करें, चाहे किसी जो है मंत्री की बात करें, चाहे किसी अधिकारी की बात करें। ये तो परिवर्तन पूरा वहां होना चाहिए, लेकिन मालूम है कि वो परिवर्तन नहीं कर सकते। हम लोग संवैधानिक देश में रहते हैं। आंदोलन करेंगे तो गोली मार दिया जाएगा, आंदोलन कर दिया तो जेल भेज दिया जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोर्ट के माध्यम से और दबाव बना के ये चीजें करें। सत्ता में रहते लोग जो सत्ता में इतने साल से रह रहे हैं, जी कई बार मैं देखता हूँ कि पेपर में रोज आप देखिए पेपर में छपना शुरू हो गया, इनको इतना पैसा, उनको उतना पैसा बंटना शुरू हो गया। यहाँ पे रोजगार देना है, वहां रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगारी भत्ता दे रहे हैं। 1,000 रुपए में क्या हो जाएगा बच्चों का? भाई 5,000 रुपए तो खर्चा लगता है, और 1,000 रुपए लेकर कब तक आप हम देंगे? एक उम्र के बाद तो हम भी उस सीढ़ी से बाहर हो जाएंगे, तो हमको रोजगार चाहिए ना। लेकिन ये सब घोषणाएं हो रही हैं। तो मिल के सभी छात्रों को सरकार के खिलाफ, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे कोर्ट की बात हो, एक तब नहीं लड़ेंगे। और कोई ये ना सोचे कि दरोगा का है, कि पुलिस का है, कि बीपीएससी का है, कि बिहार एसएससी है, कि इंजीनियरिंग है, कि एस्टेट है, कि बीटेट है। यहाँ पे क्या है? एस्टेट का नेता अलग, एस्टेट का छात्र नेता अलग, एस्टेट का टीचर अलग। बिहार दरोगा का नेता अलग, छात्र नेता अलग, स्टूडेंट अलग। बीपीएससी का छात्र नेता अलग, स्टूडेंट अलग, नेता छात्र जो टीचर अलग। ऐसे नहीं। जब समस्या हर जगह हो तो मिल के एक साथ लड़ना पड़ेगा। अगर एक साथ मिल के इनके खिलाफ नहीं लड़ा गया, तो जैसे आजकल उजागर हो रहा है ना कि कोई 200 करोड़ तो कोई 500 करोड़ तो कोई 1,000 करोड़ की चोरी कर रहा है, कोई इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीद रहा है, वो चलता रहेगा और जनता देखती रहेगी। सर आपको लगता है कि कोर्ट केस से कुछ मिलेगा, क्योंकि आप सर लगातार बीपीएससी आंदोलन में इतने दिनों तक वहां धरना प्रदर्शन पे रहे, आंदोलन में इतना सक्रिय भूमिका निभाई सर, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गई, फिर भी क्या मिला सर? देखिए, यही कह रहे हैं ना कि हमको दोनों जगह लड़ना पड़ेगा। एक तो हम कोर्ट में जो बाद में गए थे पहले ही चले जाए, किसी और को घुसने का मौका न दिया जाए। और कोर्ट की वजह से बीपीएससी में क्या हुआ कि जो है ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई गई, जिसका काम क्या किया? आप देखिए बीपीएससी हर चीज अपना, अब गुप्त सूत्र नहीं है, अब खुद बीपीएससी का एग्जामिनेशन कंट्रोलर आते हैं और सारी समस्याओं का समाधान देते हैं। इसके साथ साथ तुरंत डॉक्यूमेंट्स पहले ही जो भी कुछ हो तुरंत जो है शॉर्ट बन के चला आता है, तुरंत जो है आपको जो है इन्फॉर्मेशन चली आती है। पहले ये सब नहीं था, जिसकी वजह से आंदोलन करने पड़े थे। हाँ, एक अभी बहुत बड़ी समस्या है, वो जो है सिक्रेसी को लेके है कि क्वेश्चन पेपर में जो है वो कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, सारी चीजें। मुझे लगता है ये भी सुधार हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो बिहार की परीक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुधार करना पड़ेगा। रही बात कोर्ट की, अगर हमें विश्वास नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भी नीट वाले जाके क्या कर लिए ऐसा, लेकिन कब तक चलेगा? कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, कब तक छात्रों को धोखा देगी? एक न एक धोखा की सीमा खत्म ही होगी। और जिस दिन धोखा की सीमा खत्म होगी, जिस दिन छात्रों का जो है नियंत्रण का सीमा खत्म होगा, तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बुजुर्गों से देश नहीं चल रहा, युवाओं से देश चल रहा है। और ये 2-4% बुजुर्ग सोच रहे हैं कि हम युवाओं को बेवकूफ बना लेंगे, तो बेवकूफ नहीं बना सकते। बिहार के युवा ऐसे हैं ना जो सत्ता परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और जिस दिन वास्तव में ये उतारू आ गए अपने छत, मतलब जो है एकजुट हो गए, तो फिर आपको भागना ही पड़ेगा बिहार छोड़ के, और कोई उपाय नहीं मिलेगा। इसलिए जितने ईमानदार नेता हैं, जितने ईमानदार अधिकारी, वो भी सामने आए, वकील सामने आए, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, फैमिली के सारे गार्जियन सारे लोग आए, सब लोग आए। केवल टीचर और केवल छात्र नेता, केवल स्टूडेंट ही करेगा? पूरे समाज का नुकसान हो रहा है ना। तो अगर सब एक साथ मिले, इसी हम लोग ने जो है ये अपना टेलीग्राम चैनल ही बना लिया कि आप लोग जितना जोड़ सकते हैं जोड़िए। और जितने लोग जुड़ेंगे सबको जोड़ा जाएगा। सब लोग करें, जिसको नेता बनना है नेता बनो, जिसको छात्र नेता है छात्र नेता बनो, जिसको वकील बनना है वकील बनो। लड़ाई लड़ो, लेकिन लड़ाई ओपन प्लेटफॉर्म आप। ओपन प्लेटफॉर्म सबके लिए। आइए अपने अपने विचार रखिए। तो सर नेता बनने का तो सबको शौक होगा, बहुत सारे नेता बनने आ नेता आ जाए, नेता बनने की योग्यता होनी चाहिए ना। आइए लाठी खाइए, आइए जेल जाइए, आइए एफआईआर सही है। जो चाहते हैं कि ऐसे नेता बने जो छात्रों के मुद्दे को जो उठाए,
हम तो चाहते हैं कि ऐसे जो है छात्र नेता आए, अपने स्वार्थ के नहीं कि चुनाव हमको टिकट मिल जाए। सर नेता आएंगे अगर वो आपके सामने ये प्रपोजल रखते हैं कि सर नहीं होगा कोर्ट केस से कुछ भी, हम लोग रोड पे उतरते हैं, फिर आप क्या सोचेंगे इस? देखिए, रोड पे जो उतरना है खासकर छात्रों के लिए, अगर आप रोड पे कुछ संख्या में उतरेंगे तो कभी भी आपका लाभ नहीं होगा, क्योंकि सरकार लाठी लेके खड़ी हुई है। सरकार के पास बहुत सारे कानून हैं, अभी चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, सब कानून उनके पास है। सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, बहुत आसान है, गोली मरवाना बहुत आसान है, जो है बीच में आप उपद्रवी तत्वों को डाल के और आंदोलन को समाप्त कर देना। तो उससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। या तो हम तैयार हो जाए मरने मारने के लिए, करो या मरो, लेकिन करो या मरो नारा दिया गया था, करो या मारो नारा नहीं दिया गया। यहाँ मरो और मारो से तो काम नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। तो हम तो यही कर सकते हैं, तो अगर इस ढंग से करें तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं हम लोग। सर कब तक सोचे हैं इन सारी चीजों पे आगे स्टेप, चूंकि बीच में पूजा है, बहुत सारे बच्चे घर चले गए हैं, बहुत सारे बच्चे इधर उधर हैं, तो कब आप ये देखिए, मतलब इसका ये कोई मैं तो कोई सेट? आंदोलन नहीं शुरू करने जा रहा हूँ, कोई ये नहीं है। मैंने कहा कि सब इकट्ठा हुई और कोर्ट की तैयारी कीजिए अगर, लेकिन अभी जो है फॉर्म जो है 15 अक्टूबर से रीओपन होगा, तो उसके बाद ही तो सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है उसके पहले ये सुधार कर दें। लेकिन सर दोनों में किया गया ना, सीजीएल 4 का तो बंद हो जाएगा। नहीं, सीजल, हाँ, सीजल 4 का बंद हो जाएगा, लेकिन जब एक पे जब आएगा तो दूसरे पे भी निर्णय आएगा ही आएगा। तो अभी तो टाइम है, अभी बहुत सारा टाइम है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात सरकार तक पहुंच जानी चाहिए। तो हम तो कहेंगे सभी टीचरों से, सभी यूट्यूबर से, सब लोग इस पे वीडियो बनाएं। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं भी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दीजिए, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए और इन तथ्यों को सबको बताइए कि समस्या क्या है। जब तक आप समस्या जानेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं खोजा जा सकता। केवल हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, इसको लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल पर डालिए, अपने जो है यूट्यूब चैनल पर डालिए और सबको कहिए कि सब वीडियो बनाए ताकि ये मुद्दा पहुंच जाए नेताओं के पास कि साहब ये कुछ होने वाला है, बच जाओ, चुनाव में अब उस तरह नहीं होगा। धारा 144 सिर्फ बेली रोड पे नहीं लगेगा, धारा 144 बिहार के सभी पंचायतों में, सभी प्रखंडों में, सभी गांव में लगेगा और उसमें एंट्री नेताओं की बंद होगी। ठीक, जैसे लाठीचार्ज यहाँ हुआ है, अभी लाठीचार्ज तो लोग नहीं कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, लेकिन जनता भगा तो रही है बड़े बड़े नेताओं को। अभी जो है त्योहार खत्म होगा ना, तो फिर नए नए तरीके से लोग विरोध करना शुरू करेंगे। अब छात्र आए, अच्छा ये ऐसे नहीं बीपीएससी वाले छात्र नहीं है, ये सारे बिहार एसएससी वाले गांव गांव में है। और आप तो आपने मौका दे दिया किसको, 2025 में जो पास हुए हैं उनको भी, तो हर गांव में आपका विरोधी मिल जाएगा। और अगर वो अपने गार्जियन से बोल दिया तो बहुत लोग की सत्ता इस बार चली जाएगी। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ रोमांसु सर थे जो सचिवालय जो पहली वैकेंसी आई थी उसमें सर सचिवालय में कार्य भी कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर को और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुके हैं। अब आप लोगों के हाथ में करना क्या है, जैसा कि सर ने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हर बच्चों के पास होना चाहिए। आपके पास अगर ये पहुंचता है, मैं अपने भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और सर का जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है छात्रों के लिए, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से जुड़ जाइए और जो भी है अपना राय विचार करके, जैसा सर ने कहा है कि कोर्ट केस करेंगे, जैसा भी जो बनता है आप लोगों के कहने पे, राय विचार पे, जो भी चीज है, जो भी निर्णय लिया जाएगा, सर आप लोगों के साथ है। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चों तक ये न्यूज पहुंचे और वो जागरूक हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।